भाई गांव के हमारे दादाजी भीम भंटाराव मुरोबी प्रसाद, नाम तो बड़ा भारी भरकम लंबा चौड़ा। बाकी दादाजी के साथ एक समस्या भी रहा कि भर जिंदगी दादाजी कभी चड्डी और बनियान नहीं पहने। अब गांव में जब कभी कोई पंचायत होवे, कोई सभा होवे, कोई बैठक होवे, तो मैं दादाजी भी जाए। और भरी सभा में असमंजस की स्थिति तब पैदा हो जाए जब दादाजी की धोती तनिक इधर से उधर हो जाए। अब दादाजी को पता तब चले कि माजरा क्या है जब लोग दादाजी के धोती को देख के और फिर एक दूसरे को देख के और हंसे लगे, मुस्काई लगे, तब दादाजी को पता चले। फिर दादाजी मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपने धोती ठीक करे, तब जाके कहीं स्थिति फिर सामान्य हो। गांव के लोग तो दादाजी को चड्डी और बनियान पहिराए के लिए समझा समझा के थक गए। बाकी दादाजी हैं जो मानते ही नहीं है। एक बार 4 लड़का मिलके और दादाजी को समझावे लगा, का दादाजी दुनिया कहां से कहां चल गवा, और एक आप हो कि चड्डी और बनियान के पैसा बचावत हो। दादाजी, अरे कारे हम चड्डी और बनियान का पैसा बचाते हैं, भर जिंदगी हम कभी चड्डी और बनियान नहीं पहिरे और तू हमको चड्डी और बनियान पहिराएगा। एक ने कहा, अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो ये भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, चलो भैंसिए को कहते हैं। क्या मतलब, चलो दादी जी को ही कहते हैं, ये उन्हीं का बात मानिए। अब चारों लड़का दादी जी के पास जाके, का दादी जी दादाजी को समझावत नहीं हो, बिना चड्डी के धोती पहिर के और बीच सभा में जाके अपन इज्जत उछालत है। अरे कह दो चड्डी बनियान पहिर ले। अरे तू का बोलत हो बचवा, ऐसा न है, आवे तो दादाजी को देखते हैं कैसे चड्डी और बनियान नहीं पहिरेंगे। दादाजी आए। दादी जी, अजी का सुनते हैं, आप भरी सभा में जाके अपनी इज्जत उछालते हैं, बिना चड्डी के जाके धोती पहिर के बीच सभा में बैठ के, और धोती भी संभाले के लूर नहीं है और अपनी इज्जत खराब करत है। अरे काहे बूढ़ी, तू भी लइकवन के संग हो गई, अभी बुढ़ारी में हम चड्डी और बनियान पहिरेंगे। तो क्या होगा, पहिर लीजिएगा तो कोनो पहाड़ टूट जाएगा, चड्डियां न पहिरिएगा, पूरा जमाना तो पहिरता है, तो आप ही को उसमें से अलग है, पहिर लीजिए। अब जब दादी जी ने कह दिया तो दादाजी को तो करना ही पड़े, भले दादाजी दुनिया का बात काट दे, मगर मजाल की वो दादी जी की बात काट दे। ए बूढ़ी, हम तो इतना दिन नहीं पहिरे चड्डी और बनियान, अब जब तू कर रही है तो हमको भी तो पहिरना ही न होगा। जाओ लावो लावो, जाके लावो 2000 रुपया लेके आवो, हम चड्डी पहिरेंगे तो कोनो सस्ता सुविस्ता वाला नहीं पहिरेंगे, और हम पूरा गांव को जाके दिखाएंगे कि हम कितना दाम का चड्डी पहिरे हैं। दादी जी अंदर गई, 2000 का नोट लाकर दादाजी को थमा दी। दादाजी 2000 रुपया लेके बाजार गए और वहां से 4000 रुपया मीटर वाला अपना चड्डी का कपड़ा खरीदे और जाके सिलवा के और चड्डी लेके घर आ गए। नहा धोआ के तैयार होके और चड्डी दिखाए के बहाने गांव में निकल पड़े, और जो भी मिले अपना धोती थोड़ा उठाए। का बचवा का खबर है, सब ठीक है नू? हाँ दादाजी ठीक है, हाँ दादाजी ठीक है। फिर वहां से आगे बढ़े, फिर कोई मिले, काए बाबू सब समाचार ठीक है नू? अब गांव में सबको शक होने लगे कि दादाजी कभी समाचार नहीं पूछत रहे,
और आज दादाजी बड़ा समाचार पूछा था, भाई क्या बात है। एक घर से दूसरे घर पूरा गांव घूमे दादाजी, अपना चड्डी दिखाए के फेरा में, झूठ मूठ का बात करे और धोती उठा दे चड्डी दिखाए के लिए। पूरा गांव में घूम घूम के धोती उठा उठा के अपन चड्डी दिखा लिए और फिर घर आ गए। और जब घर में आए तो देखते हैं कि चड्डी तो दीवार में टंगी हुई है। दादाजी को काटो तो खून नहीं। अब वो दादी जी से, का बूढ़ी ये हम चड्डी दिखाए के फेरा में पूरा गांव में घूम घूम के का दिखा दिए। दादी जी, अब हक जी क्या जान का दिखा दिए, कहा का दिखा दिए आपको नहीं पता है? पता है तो अब न कर रहे हैं बूढ़ी, आज हम अपना इज्जत का फलूदा ही ना निकाल दिए। भला किए, रोज खुचरा में जा जाके इज्जत का नीलाम करते थे और आज जाके थोके में नीलाम करके चले। लाओ 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 हमारे चड्डी दो, हमारी चड्डी दो, हम पहनेंगे, हमारी चड्डी दो। दादाजी ने चड्डी पहन लिए, फिर तैयार हो गए और इतना देर में क्या हुई, शाम हो गई, रात हो गई, दादाजी सो गए। और दादाजी सवेरे उठ के जैसे रोज का आदत था, स्वच्छता अभियान को धत्ता बताते हुए हाथ में लोटा लेके और निकल पड़े खेत की ओर अपन मिशन को अंजाम देने के लिए। और दादाजी जब खेत में पहुंचे तो मिशन को अंजाम देने के लिए जैसे रोज का आदत था कि पीछे से धोती खोला और दादाजी अंजाम देने के लिए बैठ गए। और दादाजी अंजाम भी दिए। और दादाजी का होश पाक था तब हुई गवाह कि जब वो नीचे हुलक के देखा कि उसका अंजाम जो दे रहा है वो खेत में तो गिर ही नहीं रहा है, तो ये अंजाम जाता कहाँ है भाई? दादाजी की तो हालत खराब, उनको पते नहीं कि वो आज चड्डी पहिरल है। दादाजी मन में कुछ सोचे विचारे और फिर उनका क्या मन हुआ कि दादाजी खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए भैया तो दादाजी के दोनों पैरों में ऐसा पेंटिंग हुआ, ऐसा पेंटिंग हुआ कि आप तो कहिएगा छी छी छी।